Good day to all. Myself Dr. Neha Mishra, Assistant Professor in Education Department at Virangana Maharani Lakshmibai Government Girls Degree College, Jhansi. Today, in this Faculty Induction Program 20th, in seminar presentation, my story is the story of a pencil by Paulo Coelho. Included Food for Thought, multilingual collection of inspiring stories and poems for promotion of global human values. Now, let's come to the story. In this story, there are two main characters and the only characters. One is grandmother and second is grandchild. The grandchild was looking at his grandma writing for a letter. Suddenly he asked, "Are you writing a story about us? Is it by chance a story about me?" क्योंकि बालमन बहुत ही जिज्ञासु होता है, तो वो यह जानना चाहता है कि दादी माँ जो आप स्टोरी लिख रही हैं, क्या वो मेरे बारे में है? क्या आप मेरे बारे में लिख रही हैं? दादी माँ, the grandma stopped writing, smiled and said to her grandchild, "Indeed, I am writing about you. However, more important than the words is the pencil I am using." दादी माँ उसके जिज्ञासु मन को शांत करने के लिए पहले उसके प्रश्नों का उत्तर देना ज़रूरी समझती हैं और वो राइटिंग अपनी स्टॉप कर देती हैं, जो ज़रूरी भी है। मैं इस कथानक से अगर बाहर आऊँ तो ये एक ज़रूरी बात है कि अगर हमारा बच्चा कुछ हमसे प्रश्न कर रहा है तो हमें सर्वप्रथम उसे उत्तर देना चाहिए। उसकी आयु के अनुसार हमें भरसक प्रयास करना चाहिए कि हम उसको उत्तर दें और संतुष्ट करें। ग्रांडमा बताती हैं उससे कि वास्तविक रूप में मैं जो लिख रही हूँ उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है मेरी ये लेखनी जिससे मैं लिख रही हूँ। आई होप यू विल बी लाइक दिस पेंसिल व्हेन यू ग्रो अप। वो चाहती हैं, अपनी विश बताती हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप जब बड़े हो तो आप इस पेंसिल की तरह बनो। द चाइल्ड लुक्ड एट दिस पेंसिल क्यूरियसली बट कुड नॉट सी एनीथिंग स्पेशल, बट it is exactly the same as every other pencil I saw in my life. सिंपली सा कोई भी देखेगा तो वो पेंसिल तो सिंपल ही हैं, सब एक जैसी ही ऑलमोस्ट होती हैं, कलर शेप चेंज हो सकता है बस। बच्चा बालमन वो जानना चाहता है कि इसमें ऐसा क्या खास है कि दादी माँ चाहती कि मैं बड़ा होकर ऐसे बनूं। It is all in the way you look at things. There are 5 qualities in that pencil that you will be able to maintain, will make you a man in peace with the whole world. दादी माँ कहती हैं कि ये आपके नज़रिए पर निर्भर करता है, आपका दृष्टिकोण, आपके देखने का तरीका कि आप किसी वस्तु को किस प्रकार से देखते हैं, किस प्रकार से उसको समझते हैं। जैसा आपका नज़रिया होगा उस वस्तु में आपको वैसी ही खूबियाँ दिखने लगेंगी। इस पेंसिल में ऐसी 5 खूबियाँ गिनाती हैं इसकी दादी माँ कि ये ऐसी 5 खूबियाँ हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी, और मैं चाहती हूँ कि अगर वो 5 खूबियाँ आप अपना लें तो आप अपने जीवन को बहुत ही सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, मीनिंगफुल बनाएंगे। इस संसार में आपका जीवन यापन करना बहुत ही सुगम हो जाएगा। फर्स्ट क्वालिटी जो उसकी दादी माँ बताती हैं, यू कैन मेक बिग थिंग्स बट नेवर फॉरगेट दैट देयर इज अ हैंड गाइडिंग योर स्टेप्स। दिस हैंड विल कॉल इट गॉड एंड ही विल ऑलवेज हैव टू एड्रेस यू टुवर्ड्स हिज विल। इस पेंसिल से जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर सदैव हमारा हाथ होता है। हमें इसका मतलब ये समझना है कि हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमारे ऊपर एक ऐसा हाथ होता है जो हमें निर्देशित करता है कि हमें कैसे लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है। इसका नाम दादी माँ ने बताया कि उस हाथ को हम ये समझ सकते हैं कि वो ईश्वर है जो हमें गाइड करता है, हमारे स्टेप्स को गाइड करता है। और इसी तरह से अगर हम इसका और अर्थ निकालें तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन जो हमेशा हमें दिशा निर्देश देते हैं, अगर हम उनके निर्देशों को मानते हैं तो हम बहुत अधिक सफल होने के चांसेस में रहते हैं। सेकेंड क्वालिटी इस पेंसिल की दादी माँ बताती हैं, समटाइम्स आई हैव टू स्टॉप राइटिंग एंड यूज अ शार्पनर. This makes the pencil suffer a little,
but at the end it will be sharper. So learn to bear a little pain because it will make you a better man. जब ये पेंसिल काम करती है निरंतर तो ये घिसती है, टूटती है। इसी तरह कोई भी व्यक्ति जो निरंतर काम कर रहा है वो थकेगा, कभी हारेगा, कभी परेशान होगा। अब ये पेंसिल जब थकती टूटती है तो इसे शार्पनर की सहायता से हम इसे नुकीला धारदार बनाते हैं ताकि वो और अधिक काम करने के योग्य बन सके, अच्छा काम करे। इसी तरह से अगर हम कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। उन कठिन परिस्थितियों से जूझकर जब बाहर निकलते हैं तो हम और भी बेहतर इंसान बनकर निकलते हैं। हमारी कार्यशैली में और भी सुधार महसूस होता है, दुगना अच्छा प्रयास करने की क्षमता लेके आते हैं। थर्ड क्वालिटी दादी माँ बताती हैं, द पेंसिल ऑलवेज अलाउज अस टू यूज़ अ इरेजर टू कैंसिल मिस्टेक्स। पेंसिल से लिखने का हमेशा एक ये फ़ायदा होता है ना कि हम उसे इरेज़र की सहायता से अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई हों तो हम उसे साफ कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दैट करेक्ट समथिंग वी डिड इज़ नॉट मी नेसेसरली अ बैड थिंग। अगर हमसे कुछ गलत हुआ है तो उस मिस्टेक को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ज़रूरत है, ये अनिवार्य है। अगर हम उस मिस्टेक को सुधार लेते हैं तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आगे। गलतियां होना स्वाभाविक है, परंतु उसको स्वीकारना और उससे आगे बढ़ना, सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। बट समथिंग फंडामेंटल टू कीप अस ऑन द राइट पाथ। ज़रूरी ये है कि हम राइट पाथ पर चलें, सही रास्ते पे चलें, बेशक उसके लिए हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना और सुधारना पड़े। The fourth quality is, what is really important in the pencil is not the wood or the shape, but the lead that is inside. So be always careful of what happens inside of yourself. ये पेंसिल जो है ये लकड़ी से बनी हुई है। इसका शेप जो है वो एक राउंड शेप में है, लंबी है, गोल है। परंतु क्या ये लकड़ी काम कर रही है? क्या इसका शेप काम कर रहा है? काम जो कर रहा है वो इसके अंदर जो एक लेड है, ग्रेफाइट का एक जो पॉइंट पड़ा हुआ है वो काम कर रहा है। इसी तरह से बाहरी आकर्षण, बाहरी आवरण पर ना जाकर बाहरी दुनिया को देखकर हम अपने फैसले या अपने विचार या अपनी सोच को ना डेवलप करें, परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने इनसाइट्स को ध्यान दें, अपनी अंतर्निहित शक्ति को, अपने अंतर मन को, अपनी जन्मजात शक्तियों को समझें, जानें, विकसित करें, अपनी क्षमताओं को समझें। जो हमारा अंतर्मन कह रहा हो उन्हें समझें, सुनें और उसके अनुसार ही कार्य करें, तो हम ज़्यादा अधिक सफल हो सकते हैं। Fifth quality is, in any case, be aware that everything you do in your life will leave trails. Try to be conscious of every single action. ये पेंसिल जितने काम करती जाती है वो हर जगह एक अपना निशान छोड़कर जाती है। इसी तरह से जो इसकी पांचवी खूबी है, जो दादी माँ उस बच्चे से बताना चाहती थी, अपने पोते से वो ये बताना चाहती थी कि हमें अपने जीवन में ऐसे ही प्रयास करने चाहिए कि हम सदैव कुछ ऐसा करें जिससे हम जहाँ भी जाएं, जिस भी अपने जीवन को जिस जिस मार्ग से गुजारते हुए निकले, वहाँ हम एक ऐसे निशान छोड़ते हुए जाएं कि कोई भी व्यक्ति उससे इंस्पायर हो, उनसे मोटिवेट हो, जिससे हमारे परिवार, समाज, देश का कल्याण हो। कुछ ऐसे निशान छोड़ कर जाएं जो किसी के लिए उदाहरण बने, जो किसी को क्षमता दें, किसी का विकास करें। आई एम ए पेंसिल इन द हैंड ऑफ गॉड। इस एंड के साथ मैं अपनी स्टोरी में विराम लाती हूँ। I hope moral of this story will make our life meaningful, beautiful and successful. इस तरह से जो इस स्टोरी का जिस्ट है, इसी के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के तकनीकी युग में जितनी महत्ता इन तकनीकियों की है, उतनी ही महत्ता हमारी भारतीय संस्कृति में जो संयुक्त परिवार की विशेषताएं हैं उनकी है, जिनमें हम ग्रैंड पेरेंट्स को शामिल करते हैं, जिससे हमें इस तरह के संस्कार, जीवन जीने के जो सफलता के मूल मंत्र हैं वो हमें आसानी से सीखने को मिलते हैं, हमारे बच्चों को आसानी से सीखने को मिलते हैं। इसलिए हमें इस महत्व को, इस बिंदु को भी ध्यान में रखना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। इस महत्व को ध्यान में रखेंगे तो सफलता के अधिकतम मार्ग पर हम पहुँचेंगे। तो
इसी के साथ मैं अपने शब्दों में विराम देती हूँ। धन्यवाद।